सो हेलो, वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज डे 3 है यार हमारा मेगा मैराथन का। जैसा कि आप सब जान रहे हो कि मेगा मैराथन हम चला रहे हैं, जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाएगी कि कौन से दिन कौन सा टॉपिक पर होगे और कितने मार्क्स उससे आप कैरी आउट कर लोगे अपने साथ। तो टोटल अभी तक हम 48 मार्क्स टोटल निकाल चुके हैं। और कितने हमें टोटल चाहिए? हमारा इस मेगा मैराथन का ही टारगेट है कि हम 180 प्लस की टारगेट है। इस 30 डेज में किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक पढ़ के आपको निकालने हैं। यहाँ पे मैं पूरा कोर्स नहीं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ कि कौन कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, रिवीजन करने हैं। आपको 2 घंटे 1.5 घंटे मैं नहीं लेने जा रहा। 10 से 15 मिनट में आपको सारी चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आपको आखिरी के टाइम में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। और ये सीरीज डे 30 तक चलेगी, तो मेक श्योर आप सारे जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ बने रहें और हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको सारी अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद ये इस सीरीज का टारगेट क्या है, तो हम उन बच्चों को, ये सीरीज उन बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी 20 मार्क्स पे, 30 मार्क्स पे हैं या 50 मार्क्स पे अटके हुए हैं और उनका स्कोर अब इंक्रीज नहीं हो रहा है। टेस्ट दे रहे हैं तो उनका टोटल स्कोर जो आ रहा है 60 आ रहा है या 70 आ रहा है या 80 आ रहा है या 100 आ रहा है या 120। तो उन बच्चों के लिए है, उनको डायरेक्ट 180 के पास कैसे लेके जाना है, कौन कौन से टॉपिक को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। 2019 से लेकर के 2024 तक में जो जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उन सारी टॉपिक्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको सारी आइडिया मिल जाएगी कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है अभी के टाइम से। सो लेट्स स्टार्ट यार। सबसे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे जुड़े हैं, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन और डे 3 को स्टार्ट करते हैं हम। तो डे 3 में अगर हम फिजिक्स के सेक्शन के ऊपर जाएं, तो फिजिक्स में आज हम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैट को। इलेक्ट्रोस्टैट में भी देखो यार 12 मार्क्स फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मतलब कि 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो हर साल ऑन एन एवरेज पूछी जाती है, हर साल जेई मेंस में। तो 12 मार्क्स मतलब ये पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आपको पता हो। और इसमें हर एक चीज आपको नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कूलम्स लॉ बेसिक्स है, यहाँ पे बेसिक के ऊपर क्वेश्चन आता है, इस डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है यार। वेट, मैं पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ अपना, ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले के ऊपर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 2 चार्जेस दे रखे हैं, ये 2 चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r भी दे रखा है। तो इस दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा वो निकालने के लिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये काफी इजी होते हैं, इसलिए आप इजिली सॉल्व कर सकते हो यार। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके वजह से कितना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो। इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर क्वेश्चन, गॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस। देखो यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं, तो एक क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर डाइपोल के ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और ग्रुप ऑफ कैपेसिटर। इन दोनों में से किसी एक में से एक क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने जाए जेई तो आपको यहां से भी क्वेश्चन एक मिल जाती है, ठीक है। अगर जेई मेंस चाहे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना चाहे तो एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन या तो यहां से और या तो यहां। तो जेई में फिक्स रहता है कि कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं। और ये मैं ट्रेंड आपको बता रहा हूं 2019 से लेकर के 2024 तक कहां से जेई पूछी है, वो सारी चीजों के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप कुछ भी पढ़ लो, ये सारे टॉपिक पढ़ लो। इसमें से भी आपको स्पेसिफिक कौन से टॉपिक ध्यान देने हैं सबसे ज्यादा, उसको मैं बता रहा हूं। उसके बाद आप ग्रुप ऑफ कैपेसिटेंस आपको पता रहना चाहिए, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और काफी इजी बनते हैं यार। जैसे कि कल के वीडियो में भी जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे थे, तो ग्रुप ऑफ चार्जेस के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पे आप ग्रुप ऑफ सेल किस तरीके से हम फॉर्म होता है और उसको किस तरीके से पैरेलल और सीरीज को हम सॉल्व करते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन आपको कैपेसिटेंस में भी दिख जाता है, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं।
ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको सारी चीज मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज ही इंपॉर्टेंट है, बट कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप भूल मत जाओ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, फिर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो रिलेशन क्या होता है वो आपको पता रहना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, देखो डाइपोल हैविंग अ डाइपोल मोमेंट, इस केस में यहां से ना समटाइम एक क्वेश्चंस बनते हैं, क्यों, क्योंकि यहां से थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यहां से अच्छे होते हैं। तो डायरेक्ट अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होने वाले। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं आपके पास कैपेसिटर की ओर। कैपेसिटर जब सीरीज में हो तो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, जब पैरेलल हो तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, तो एक क्वेश्चन कैपेसिटर से यहां से बनने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज यार, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। यहाँ पे मिक्स कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्ट एनर्जी नहीं निकालने बोलेगा, बट आपको मिक्स कॉन्सेप्ट में आपको पता रहना चाहिए कि हमें कैपेसिटर की एनर्जी कितने स्टोर्ड है कैपेसिटर में, वो कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको रिक्वायर्ड होगी। तो यहां से भी आपको चांसेस बनते हैं एक क्वेश्चन लेने का। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर से क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी एक क्वेश्चंस। तो ये आपके जो मेन जहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं ना, वो चीजें मैंने आपको बताया। तो इसके लिए आप या तो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेके रखो, लेकिन आपके पास ये पता रहना चाहिए एट द एंड एग्जामिनेशन में अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और वो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि सारे बच्चे फॉर्मूले ध्यान में रखते हैं, फॉर्मूला पता रहता है, और आप वहां पे मिस करोगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। एंड ऑफ द मोमेंट आप वहां पे डेराइव करने का टाइम नहीं रहता। उसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन के ऊपर। यार आज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों लिए हैं। आपको बच्चे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा घबराते हैं, बट इजी चैप्टर है। एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी, वहां से आप इजिली 8 नंबर लेके आ सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन आपके पास कॉम्प्लेक्स से और एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में बीते 5 सालों में कहां से पूछे गए हैं उसके ऊपर बात करें तो देखो, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समटाइम डायरेक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्वेश्चन यहां से प्रॉपर्टी से आपसे पूछ लेगा और वो डायरेक्टली, अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले वहां से। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूलर फॉर्मूला से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला, ये जेईई एडवांस में यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसको आप अवॉइड कर सकते हो अगर नहीं समझ में आता अभी तो, बट आपको देखो क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी नहीं आते तो इसको आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली यहां से ना इन तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं और एकदम इजी क्वेश्चंस रहता है यार, उसमें कुछ भी टफ नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन अगर यहां से डायरेक्ट बन रहा है ना तो आप समझ सकते हो कि ये वेटेज कितना कैरी कर रहा है आपके लिए। ठीक है, ये 3 टॉपिक से आपके पास क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। नेचर ऑफ रूट के ऊपर तो ज्यादा चांस रहता है यहीं से पूछ ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि आप जैसे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, जैसा कि मैं बताया कि प्रॉपर्टीज के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे ये सारी चीजें अगर आपको याद रहती है ना तो एग्जाम में आपको काफी ज्यादा इजी होती है। 1 से 2 मिनट के अंदर आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हो और यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से। और एक तो और इम्पोर्टेंट है, ये पूरा समरी है, ये आप समरी, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। यहां से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे कि यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एडिशन, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री के सेक्शन में। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर एक मतलब इजी चैप्टर,
थ्योरेटिकल चैप्टर पूरा आप 1 से 2 घंटे में अगर एनसीईआरटी से भी पढ़ के जाते हो तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे इजीली, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट यहाँ पे कुछ सॉल्व करना नहीं है आपको। अगर आपको पता है तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली बनेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो मॉडल है ना आपको पता रहना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ बोहर मॉडल, उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। उसके बाद देखो ये क्वांटम मैकेनिकल जो है ना ये आपका एडवांस का टॉपिक है। फिर भी कभी कभी 2019 से 2024 तक ना एक ही बार यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके बाद एटॉमिक मॉडल टूवर्ड्स अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ओके, इसमें अब हम इम्पोर्टेंट क्या है उसके ऊपर जाते हैं। इम्पोर्टेंट है ये, आपको ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए, या हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसको, ताकि आपको इजीली यहाँ से देखो ये जो फॉर्मूला है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहाँ से आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखो, बोहर मॉडल ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजों की फॉर्मूला आप बना सकते हो, लिख के रख सकते हो, ठीक है। आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद आपके पास अगर इधर आऊं तो मैं ये सारी चीज बेसिक टर्म्स है, आपको पता ही होना चाहिए। ये सारे आपसे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। देखो जो मोस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं ना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं डायरेक्टली, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं जेई में, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप जाओगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता। एक क्वेश्चन आप बोहर मॉडल से एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से आपको मिल जाए, और दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्वांटम नंबर से क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटम नंबर से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि देखो, और उसमें भी कहाँ से क्वेश्चंस जाएंगे, तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाले पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा, तो टोटल 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं यार। बाकी मैं बोलूंगा कि आप पूरा रिवाइज करो, लेकिन ये दोनों टॉपिक आप बिल्कुल छोड़ के मत जाने की सोचना, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे, आज हमने टोटल कितने मार्क्स क्लियर किए, तो 12 मार्क्स फ्रॉम फिजिक्स। फिर हम 8 मार्क्स पे गए, 8 मार्क्स हमने क्लियर किया उस मैथमेटिक्स से, और 8 मार्क्स हम केमिस्ट्री से क्लियर किए। तो टोटल हमारे पास कितने स्कोर आ गए, तो टोटल हमारे पास जो स्कोर आज बनते हैं 28। तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि मेरा टारगेट ये है कि आपको 180 प्लस लेके जाना है। वीक 1 का हमारे पास अभी ये वीक 1 चल रहा है। वीक 1 में हमने डे 3 पे अभी तक हम अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स के करीब पहुंच चुके हैं। तो 60 मार्क्स अभी तक जो बच्चा डे 3 दिन से हमें फॉलो कर रहा है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा, उसको जरूर देखो। वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाती है जेई में, कौन से टॉपिक से, और ये सारी प्रायोरिटी 2019 से लेकर के आपके पास 2024 के बीच में जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस है। सो आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक ले बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।